था मेरा ये खड़क तुम्हारा अंत कर देगा। पुत्र त्रिकोण, क्या कर रहे हो ये? अपनी पत्नी पर आक्रमण करने के लिए इतने तत्पर क्यों हो तुम? पत्नी नहीं प्रभु, वो तो बाघिन है। बाघिन? ये तो रानी तृप्ता है। तो वो बाघिन कहाँ गई? यहीं तो थी अभी, किंतु अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये मुझे क्या हो रहा है? प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है प्रभु? जो नहीं है वो क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? पुत्र त्रिकोण, कदाचित इसके पीछे वो नन्ही परी है जिसने तुम्हारे मस्तिष्क पर दंश किया था। हाँ प्रभु, अब स्मरण आ गया मुझे। किससे बात कर रही हैं स्वामी? किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? उस दंश के प्रभाव से मुक्त कैसे होऊं मैं प्रभु? पुत्र त्रिकोण, प्रतीत होता है कि वो परी तुम्हारे शरीर के भीतर स्थित हो चुकी है। उसी के कारणवश तुम्हें ये सारे भ्रम हो रहे हैं। तुम्हें उस परी को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। किंतु मैं यह कैसे करूं प्रभु? उसका तो एक ही उपाय है, स्वयं अपने शरीर को ताड़ना देनी होगी तुम्हें। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। बाहर निकाल! बाहर निकाल! तुझे क्या लगता है मेरे भीतर मैं तुझे स्थित रहने दूंगा? बाहर निकाल! स्वामी ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको इन्हें! स्वामी की बुद्धि को ये कैसा रोग लगा है? इनका मानसिक संतुलन क्यों और कैसे बिगड़ गया? बाहर आओ! स्वामी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर आओ! रुकिए महाराज, महाराज रुकिए महाराज, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए महाराज। स्वामी! निकाल बाहर! मैं तुझे बाहर निकाल के रहूंगा। निकाल बाहर! यह भी निकाल दूंगा। क्या हो गया स्वामी को? स्वामी ने अपनी कैसे दुर्दशा कर ली? मैं क्या करूं? कैसे उनका उपचार करूं? स्वामी, ये चींटी से भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मांड विजेता असुर सम्राट इस चींटी से भयाक्रांत हैं। हटाओ! हटाओ! इसको हटाओ! इस भयानक विकराल जीव को हटाओ! सैनिकों, सेनापति, इसे हटाओ! बचाओ! स्वामी! किसे फेंके महाराज? यहाँ तो कोई भी नहीं। शांत हो जाइए। हटाओ उसको! महाराज, अरे तुम लोग क्या हो कर रहा रहे हो? है? हटाओ उसे! महाराज, अरे हटाओ इसे मेरे सामने से! स्वामी सेना कुछ बुलाओ! नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? पूरी सेना बुलाओ! सेना बुलाओ! स्वामी
शांत हो जाइए। चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हट जाओ मेरे सामने से। रुक जाइए स्वामी। वो सब मेरा वध करना चाहते हैं मेरा। सबको ईर्ष्या है मुझसे, मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मदेव उचित कहते हैं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। जल है उस जलाशय में। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। जल पकड़ लिया। अब तुम्हारा भोजन करूंगा मैं। ये मीन नहीं, कंकड़ है। मैं कंकड़ खा रहा था, इसीलिए आहत हो गया मैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, देखिए क्या अवस्था हो गई मेरी। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? ब्रह्मदेव, ऐसा विक्षिप्त क्यों हो गया हूं मैं? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। मेरी मोहन और उच्चाटन विद्याओं से त्रिकुर पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका था और अब उसकी ये दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। माँ हूं ना मैं अपनी दुष्ट, दुराचारी और पथभ्रष्ट संतान को भी सुधरने का एक अवसर अवश्य, और वो अवसर मैंने त्रिकुर को भी दिया। माता, दया की सागर है आप। आपने कठोर होकर त्रिखुर को उचित पाठ सिखाया और फिर उसे क्षमा भी कर दिया। हाँ माता, आपने त्रिखुर को सुधरने का एक अवसर दिया, तब तो वो असुर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया होगा ना? मैंने उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य दिया, किंतु उसने इस अवसर का लाभ कहाँ उठाया? कुछ नहीं हुआ है मुझे, पुनः कुशल हो गया हूं मैं। अजय हूं मैं, अविनाशी हूं, ब्रह्मांड विजेता, सर्वशक्तिशाली त्रिखुर हूं मैं।